हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शाहिद अलवर्ड आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, हमारी यूनिक सवालों की क्लास आज पार्ट 2 स्टार्ट हो रही है, जिसमें ऐसे ही जैसे सवाल हमने कल किए थे उसी तरह के अलग अलग सवाल हमारे सामने आते ही रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो पिछली क्लास ज़रूर ले लें। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें सिर पैर वाले सवाल जानवरों के आते हैं, हाथ मिलाने वाले सवाल आते हैं और पेड़ों के बीच की दूरियों वाले सवाल आते हैं। इस तरह के सवालों को हमने शामिल किया है। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो ज़रूर ले। बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, आज का पहला सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें कहा गया है एक व्यक्ति को, देखिए, एक व्यक्ति को लक्ष्य पे निशाना लगाने का, लक्ष्य पर निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया मिलता है तथा चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। 1 रुपया मिलता है लेकिन चूकने पर क्या होता है, 1 रुपया देना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने कुल 100 प्रयास करके, यानी कितनी बार निशाना लगाया उसने, कुल 100 प्रयास करके 30 रुपये अर्जित किए, ठीक है। कितने? 30 रुपये अर्जित किए तो व्यक्ति का निशाना कितनी बार चूका, ये बात आपको बतानी, ठीक है गाइस। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है तथा चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने कुल 100 प्रयास करके 30 रुपये अर्जित किए तो व्यक्ति को निशाना कितनी बार चूका, ठीक है गाइस। 100 प्रयास करने के बाद बंदा कितने रुपए कमा पाया है, केवल 30 रुपये। तो आपको बताना है उसका निशाना कितनी बार चूका है। उम्मीद है सवाल आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप कोशिश करें समझ जाए, ठीक है। हमारा दिमाग हमारे हाथ से ज़्यादा तेज चलता है, जिसके चलते राइटिंग खराब आती है। हाँ, ये सवाल उस तरह का भी आता है कि एक परीक्षा में सही आंसर देने के 2 अंक मिलते हैं और गलत आंसर का 2 अंक कट जाते हैं। तो उस तरह का सवाल है ये, ठीक है। उस तरह के सवालों को स्टार्ट करा है हमने। लगभग 3 सवाल करेंगे ताकि वो सही उत्तर और गलत उत्तर वाले सवालों को भी अच्छे से समझ पाए, ठीक है गाइस। देखो समझो, इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आप किसी भी तरीके से कर लेना। सही निशाना लगाने का कितना मिल रहा है, 1 रुपया, और चूकने पर कितने मिल रहे हैं, 1 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। देखो, माना ऐसे का, माना निशाना लगा, कितनी बार निशाना लगाया, x बार। टोटल कितने प्रयास किए थे, 100, और जिसमें निशाना कितनी बार लगाया, x बार, ठीक। तो चूका कितनी बार है, तो आप कहोगे कि साहब 100 में से अगर x बार निशाना लगाए तो चूका कितना है, तो आप कहोगे 100 में से x घटा दो, इतनी बार चूका है, ठीक। अब इसको निशाना लगाने का कितना रुपया मिलता है, 1, और चूकने पर क्या होता है, 1 रुपया देना पड़ता है। ओवरऑल कितने रुपए कमाए इसने, 30। तो आप समझो निशाना कितनी बार लगाए, x बार, तो रुपए भी कितने मिले होंगे, x, क्योंकि 1 रुपया मिल रहा है ना, 1 रुपये मिले। चूका कितनी बार, मान लेते हैं भाई 100 माइनस x बार चूका है, x बार लगाए तो इतनी बार। इसका कितना दंड देना पड़ता है, तो आप कहोगे 1 रुपया देना पड़ता है, यानी कि रकम क्या हो जाती है, -1, यानी कि जितनी बार लगा उतने में से ये माइनस हो गई रकम। तो ओवरऑल टोटल धन में से इस वाले धन को घटा दे तो उसके पास कितनी रकम आई, 30 रुपये आई। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस के 100 और माइनस माइनस प्लस x बराबर कितना आ गया 30।
तो देखिए x और x कितना हो गया 2x, सो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 130 और 2 से भाग करेंगे तो x का मान क्या आएगा 65, यानी कि 65 बार निशाना क्या है लगा है, 65 बार निशाना लगा। तो चूका कितनी बार है, तो आप कहोगे 100 में से 65 बार लगा है तो 35 बार क्या हो गया चूका है, 35 बार चूका है। तो हमसे पूछा क्या है लगा या चूका, तो आप कहेंगे सर चूका। तो कितनी बार चूका है ये 35 बार। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 35। तो ये इस सवाल को करने का एक तरीका था इक्वेशन बनाकर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस सवाल को मुँह जवानी यानी कि ऐसे ही अपने मन से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। आप देखो किस तरह से करोगे। आप ये देखिए गाइस, ऐसे समझ लो, सॉल्यूशन नहीं है सिर्फ दिमाग से। एक निशाना लगने पर कितना जा रहा है 1 रुपया मिल रहा है, और अगर निशाना चूक रहा है तो दंड के रूप में कितने रुपया देना पड़ता है 1 रुपया। यानी कि अगर निशाना चूक रहा है बंदे का तो 1 रुपये का 2 रुपये का नुकसान हुआ। आप कहोगे कैसे, अरे साहब 1 रुपया मिलता और अब 1 रुपया देना पड़ रहा है, तो फाइनली तो एक तो ऊपर वाला गया रुपया, एक ये वाला गया, तो कितने का नुकसान हुआ 2 रुपये का नुकसान। अब सवाल को जल्दी करने का मतलब ये हुआ, आप समझे, आप मान लो कि सारे के सारे निशाने सही लगते। अगर इस शख्स के सारे निशाने सही लगते तो इसको कितने रुपए मिलते, तो आप कहते सर 100 में से अगर 100 निशाने सही लगते तो इसको रुपए मिलते 100। अब अगर सारे निशाने सही लगते तो कितने रुपए मिलते 100। अगर एक भी निशाना चूका तो कितने रुपए कटेंगे 2 रुपये कटेंगे, ठीक है। एक निशाना चूका तो कितने रुपए कटेंगे 2, तो 100 रुपये मिलने थे लेकिन बंदा कितने रुपए मिल पाया 30 रुपये, तो कितने रुपए कटवा गया 70 रुपये। एक निशाने पे कितने रुपए कट रहे हैं 2, और इस बंदे ने कितने कटवा दिए 70, यानी कितने निशाने चूके होंगे 35। तो मूल यानी कि सिर्फ जुबान से मन से ही इस सवाल को 1 सेकंड में आंसर लगाया जा सकता था, तो आंसर क्या आता 35, ठीक है। ये सवाल का राइट आंसर है। मुझे नहीं लगता किसी भी शख्स को इस सवाल में कोई डाउट होगा। अगला सवाल पेश करते हैं। देखिए मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो अगला सवाल कह रहा है एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। बिल्कुल सेफ सवाल है। एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं 5 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है ना। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लेते हैं। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लेते हैं। फिर क्या कहा है कि यदि वे व्यक्ति 140 प्रश्नों का उत्तर देकर, यदि व्यक्ति 140 प्रश्नों को हल करके 350 अंक प्राप्त किया हो तो कितने प्रश्न गलत हुए। ठीक है गाइस, कितने प्रश्न गलत हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक व्यक्ति 140 प्रश्नों को हल करके 350 अंक पाया हो तो बताओ कितने प्रश्न गलत हुए हैं। ये बात आपको पूछी है। बहुत ही खास ये सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को 2 मेथड से बताऊंगा मैं, जबकि इन सवालों को करने के कई सारे मेथड हैं। एलिगेशन से भी इस सवालों को हो सकता है, जोड़ी ब्रेकर के नियम से भी इस सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा मेथड तो नहीं बताऊंगा मैं कि आप कंफ्यूज हो जाए।
हाँ जी करिए। अच्छा ये मिटा देते हैं। देखिए इक्वेशन बना के करते हैं। मैंने कहा सही उत्तर कितने दिए। अगर मैं कहूं कि जनाब उसने सही उत्तर x दिए हैं तो गलत उत्तर कितने होंगे, है ना। तो आप कहेंगे गलत उत्तर कितने होंगे। तो टोटल प्रश्न कितने 140। अगर x प्रश्नों के सही उत्तर है तो 140 माइनस x प्रश्नों के क्या होंगे गलत उत्तर। अच्छा उसको मिले कितने मार्क्स। सही उत्तर कितने दिए थे x। अच्छा जितने x प्रश्न सही थे इसके लिए उसको अंक कितने मिलते 5 मिलते। तो यानी कि 5 गुना अंक मिल रहे थे। गलत उत्तर कितने हुए हैं 140 माइनस के x। तो कितने अंक कट रहे हैं एक प्रश्न के 2। तो इतने प्रश्नों को कितने कटेंगे आप कहोगे 2 से गुणा, वो कट रहे हैं मतलब माइनस के। तो सही अंकों में से नेगेटिव अंक काट दें तो टोटल अंक कितने प्राप्त हुए इसको 350। बस इस इक्वेशन को बनाना है, खत्म सवाल। सॉल्व करेंगे क्या हो गया 5x माइनस 2 की इसके अंदर गुणा करेंगे 280 माइनस के 2x बराबर कितना आया 350। 5x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 3x। अच्छा 280 को 350 में जोड़ेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 630। ठीक 3 से 630 को काटेंगे तो x का बराबर कितना आ जाएगा 210। यानी कि सही उत्तर जो दिए हैं उसने कितने दिए हैं 210। 210 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और गलत कितने हो गए। एक सेकंड गाइस, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है सवाल में, इसको देखते हैं ज़रा। ये गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अच्छा ठीक 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 गाइस, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई, आप भी बताते नहीं हो। देखो माइनस से जब गुणा करेंगे तो 280 हो गया, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है बस 5 और 2 कितने हो गई है 7x। 280 इधर जाएगा क्या आ जाएगा 630। 7 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 990 और ये क्या होगा इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर उसने कितने प्रश्नों के दिए हैं 90 प्रश्नों के। तो गलत कितने होंगे आपको 140 प्रश्न ने 90 के राइट आंसर दिए हैं तो 40 के क्या दिए होंगे उसने गलत आंसर। तो गलत आंसर कितने प्रश्नों के दिए हैं 40 के। ठीक तो पूछा क्या है कितने प्रश्न गलत हुए, तो आंसर क्या होगा 40। ये मत पढ़ना 40 गलत उत्तर है, नहीं ये तो पूछा है कितने प्रश्न गलत हुए, तो 40 प्रश्न गलत हुए। ठीक है ये राइट आंसर है। पहले वो गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है वो माइनस का चिन्ह भूल गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल का राइट आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए, फिर हम ताकि जल्दी से अगले सवाल पर हम बढ़ें और आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजॉय आए सवालों में। अगला सवाल पेश करें गाइस। देखो चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल पेश करते हैं। क्या है सवाल कह रहा है, देखिए एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक। एक सेकंड गाइस, अच्छा इस सवाल को अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हो तब भी कर सकते हो, उसको बाद में आते हैं। डायरेक्ट कैसे, क्या था सवाल देखो, सही अंक के लिए कितने मिल रहे उत्तर मिल रहे हैं 5, सॉरी सही उत्तर के लिए कितने अंक मिल रहा है 5, गलत के लिए कितने कट रहा है 2, यानी कि गलत अंक कर दिया आपने, नेगेटिव क्वेश्चन गलत कर दिया तो कितने नंबर का नुकसान है 7 का। ठीक टोटल प्रश्न कितने थे 140, आप मान लो कि सारे के सारे सही करें। ठीक अगर 140 प्रश्न सबके सब सही किए हैं तो नंबर कितने मिलेंगे 700, क्योंकि सबके 5 अंक मिलेंगे तो 140 पंजे कितने हो गए 700। अगर 700 नंबर सबके सब हैं, अब अगर एक भी प्रश्न गलत हो गया तो नंबर कटेंगे हमारे 7। ठीक है भाई 700 तो पूरे के पूरे अधिकतम मार्क्स कितने होंगे 700। एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो 5 तो मिलने वाले जाएंगे, 2 वो जाएंगे जो नेगेटिव वाले, तो एक प्रश्न पे कितने का नुकसान है 7 का। 700 अंकों में से इस बंदे ने कितने प्रश्न नंबर लेके आया 350, यानी कि 700 प्रश्नों में कितने का नुकसान कर लिया 350। 350 कटवा चुका है ये, तो बताओ 350 अंक कितने प्रश्नों से कटवाए होंगे। एक प्रश्न के गलत होने पर 7 अंक कट रहे हैं, यानी कितने कटवा चुके हैं 50, यानी कि 50 क्वेश्चन गलत। क्या हुआ इसमें 50 प्रश्न, हाँ गाइस 50 ही होगा ना ये,
सॉरी गाइस, ये 50 ही होगा। ठीक ठीक गाइस, आप लोग कमेंट में भी कह रहे थे ये, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 50 होगा। ठीक है, हाँ ये 50 होगा। ठीक, कोई बात नहीं, मैं समझ लेता, फिर से बताता हूँ। अगर सारे प्रश्न सही होते तो कितना आंसर होता? 700। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप कितने नंबर कटेंगे? 7। तो 700 में से इसने कितने नंबर लेके आया है? 350। 700 नंबर थे, अब ये कितने लेकर आए? 350। तो कितने नंबर इसके कट गए? तो आप कहोगे सर 350 कट गए। एक प्रश्न गलत होने पर टोटल कितना नुकसान हो रहा है? 7 का। तो टोटल कितने प्रश्न गलत हुए? आप भाग करोगे तो आप कहोगे 50, यानी कि 50 इसका गलत आंसर है। ये सब दिमाग में भी कर सकते हैं, एक बार में तो नहीं, लेकिन 2-3 बार में इन बातों को भी आप समझ पाओगे। ठीक है, शुरू में इस सवाल में गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब नहीं होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। एक व्यक्ति 60 प्रश्न हल करके 130 नंबर हासिल करता है, तो कितने प्रश्न गलत हुए? बताइए जरा, कम ऑन गाइस। सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेते हैं। यदि व्यक्ति 60 प्रश्नों को हल करके 130 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रश्न गलत हुए? ठीक, जल्दी करें जरा, क्या होगा सवाल का आंसर? इक्वेशन बना के कर लो या मन ही मन में कर लो? इक्वेशन बना के कर लो या मन ही मन में कर लो? मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। मन ही मन में करेंगे तो आप देखो, सारे प्रश्न अगर सही हो जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे? 60 की 4 से गुणा करेंगे 240। अगर सारे प्रश्न सही होंगे तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 240। अगर यहां से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो कितने नंबर कटेंगे? 4 और 1, 5 नंबर कटेंगे। 4 मिलने वाले और 1 नेगेटिव, कितने प्रश्न नंबर कटेंगे? 5। बंदा 140 से कितने प्राप्त करा है? 130, यानी कितने नंबर कटवा दिए? यहां पर 90 कटवा चुका है। 90 नहीं, 110। 110 नंबर कट चुके हैं। एक क्वेश्चन पे कितने नंबर कट रहे थे? 5। 5 से भाग करेंगे जनाब, यानी कि 22 प्रश्न क्या होगा यहां पर? रॉन्ग। 22 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और पूछा क्या है? रॉन्ग। तो 22 क्वेश्चन क्या होंगे? रॉन्ग। तो राइट भी निकल आएंगे। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब देखो हम इस वाले को मेथड को लगाएंगे तो कितनी आसानी से कर लेंगे। सही उत्तर के लिए x अंक मिल रहा है, x क्वेश्चन क्या मान लिया सही करे हैं, तो गलत कितने करे होंगे? तो आपको अगर 60 में से x को हटा दो, ये क्या होगा? गलत। जितने क्वेश्चन सही किए हैं तो नंबर कितने मिले होंगे? 4 प्लस के। इतने प्रश्न अगर गलत हुए हैं तो इनका कितना नंबर कट रहा है? 1 नंबर। तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी कि कट रहा है तो माइनस में। ओवरऑल कितने नंबर प्राप्त करें? 130। सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा? 40x माइनस के 60, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस के x बराबर 130। 4 की इससे गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 190। 190 को 5 से भाग करेंगे तो 38, यानी कि सही प्रश्न कितने गए उसके? 38। 38 प्रश्न क्या गए? सही। तो गलत कितने गए? तो आप कहोगे साहब 60 माइनस x के गलत हुए थे, तो 22 प्रश्न क्या हुए? गलत हुए। तो ये क्या होंगे? गलत प्रश्न। हमसे क्या पूछे? सही प्रश्न या गलत? तो आप कहेंगे सर गलत पूछे, तो आंसर क्या होगा? 22। आंसर क्या होगा? 22। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमन सेंस से करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सारे नंबर मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे? तो 60 चौक 240। पाया कितने मार्क्स है? 130। कितने नंबर कट गए? 110। एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर जा रहे हैं? 4 और 1, 5 जा रहे हैं। तो 110 पे कितने क्वेश्चन गलत हो गए होंगे? 22। और ये सवाल का आंसर है 22 गलत है। ठीक, इस तरह का एक सवाल और दूंगा मैं, और बात को फिर खत्म करेंगे, फिर हम अगले सवालों पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति को सही उत्तर करने के 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने का 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक व्यक्ति 30 प्रश्नों को हल करके 40 अंक पाता है, तो
कितने प्रश्न गलत हुए हैं और कितने प्रश्न सही हुए, ये सारी बात बताओ। ठीक है, सारी चीज़ें आपको सही से दिख रही होंगी। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लेते हैं। 30 प्रश्नों को हल करता है तो 40 अंक प्राप्त करता है। कितने प्रश्न गलत हुए? कम ऑन गाइस, बताइए ज़रा। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। इक्वेशन से कर लो, किस मन वाले मेथड, उस वाले मेथड से कर लो, एलिगेशन से भी बता दे क्या। ज़्यादा मेथड मत जानो आप लोग, ठीक है, ज़्यादा मेथड मत जानो। अगर कोई एलिगेशन से जानना चाहे तो मैं बता दूंगा आप, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर बता देना जिसको जानना है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये हल्का सा बता देता हूँ। एलिगेशन क्या है, देखो सबके सब अगर सही नंबर जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे, 30 या 90। अगर सबके सब गलत जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूनी माइनस के 60 में आएंगे। ओवरऑल आए कितने हैं, 40, तो ये आ जाएगा। सब लेने 60 और 40 का अंतर कितना आया, 100, माइनस का 60 है ना, 90 और 40 का अंतर कितना आएगा, 50। तो यानी कि अनुपात कितना आ गया, 2:1 का। यानी कि 2 सवाल अगर सही हुए हैं तो 1 सवाल क्या हुआ है, रॉन्ग। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 2 और 1 3, 3 बराबर टोटल कितने प्रश्न दे रखे हैं, 3। हमसे क्या पूछे, गलत, तो गलत कितना हुआ है, 1, 1 बराबर क्या होंगे, 10, तो 10 क्वेश्चन क्या होंगे, रॉन्ग। तो ये गाइस एलिगेशन मेथड है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा दिल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस मेथड से इन सवालों को कराना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलिगेशन समझ में नहीं आता है, ठीक है। इक्वेशन बना के कर देता हूँ मैं। माना सही उत्तर कितने दिए, x, तो गलत उत्तर कितने दिए होंगे, 30 माइनस के x। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा है, 3x। गलत उत्तर के लिए माइनस में 2 अंक कट रहे हैं ना एक के, तो इतने क्वेश्चन है, कितने कटेंगे, 30 माइनस के x। ओवरऑल कितने अंक मिले हैं बंदे को, 40। सोल्व कर देते हैं। 3x माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस के 2x बराबर क्या हो गया, 40। 3 और 2 5x माइनस के 60 उधर जाएंगे तो 100 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 20। तो 20 प्रश्न क्या हुए हमारे, सही। तो गलत कितने हुए, तो आप कहोगे 30 में से 20 यानी कि x का मान हटा दे तो 10 क्वेश्चन क्या हुए हैं, रॉन्ग। और यही सवाल का आंसर है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग है। कोई दिक्कत वाली बात? मन वाले दिमाग से करना चाह रहा है कि पेन भी ना चले, तो आप कहोगे मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 30 या 90। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो कितने नंबर कटेंगे, 5, ठीक। अधिकतम मार्क्स कितने, 30 या 90। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन कटा तो 5 नंबर कटेंगे, 3 मिलने वाले और 2 नेगेटिव के, 5 अंकों का नुकसान है। 90 में से बंदे ने कितने पाए, 40, कितने नंबर कट गए, 50। एक अंक 5, एक क्वेश्चन गलत होने पे 5 कट रहे थे तो 50 अंक कटे। बताओ कितने गलत हुए, तो आप कहोगे 10 ही गलत हुए, ये आंसर है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एकदम अलग है। ये टाइप हमारा खत्म हो गया है, अगला टाइप के सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है और आपको देखना है वो क्या है। देखिए सवाल क्या है, आप समझें। जल से भरी बाल्टी का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। एक बाल्टी है जिसका पानी भरा हुआ है और उसका टोटल वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। आधी भरी बाल्टी का वजन, आधी भरी बाल्टी का वजन 30 किलोग्राम है, ठीक, 30 किलोग्राम है। आधी भरी बाल्टी का वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। तो खाली बाल्टी का वजन बताओ, खाली बाल्टी का वजन बताइए। खाली बाल्टी का वजन कितना होगा, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। जल से भरी बाल्टी का वजन 40 किलोग्राम है, आधी भरी बाल्टी का वजन 30 किलोग्राम है, तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा। ये सवाल बड़े अजीब से लगते हैं और आपको जानना है कि इन सवालों को कैसे करेंगे। और आज
हम ये सवाल सीख के जाएंगे, ये बात का हमारा वादा है। और आप सीख जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप बेहद खूबसूरत हैं। यह हमारा तकिया कलाम है कि आप बेहद खूबसूरत हैं। देखो किस तरह से इन सवालों को करेंगे। कई लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि सर बात क्या है, सर कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आप समझो ये बोतल्स हैं, ठीक है, इस बोतल्स में पानी पूरा भरा है, देखो पूरा पानी भरा है। मैंने कहा इसके अंदर मैंने 2 kg पानी भर दिया, तो इसका वजन कितना होगा? आपको अगर 2 kg पानी भर दिया तो इसका वजन होगा 2 किलो 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम की ये बोतल्स है। अगर मैं इसको आधा खाली कर दूं तो कितना पानी जाएगा? तो आप कहोगे 1 किलो पानी कम हो जाएगा। 1 किलो पानी कम हो जाएगा तो कितने बचेगी? ये 1 किलो 100 ग्राम। तो बस आपको यही बताना है इस खाली बोतल का वजन कितना होगा, तो यही बताना है खाली बाल्टी का वजन। आप समझो कितने प्यार से समझेंगे। देखिए गाइस, अगर मैं कहूं x किलो की बाल्टी है, x किलोग्राम की क्या है? बाल्टी है। बाल्टी कितने किलोग्राम की है? x, ठीक। और पानी कितना है? तो आपको कैसा मान लेते हैं y किलोग्राम पानी है, तो x और y दोनों का वजन कितना दे रखा है? 40 किलोग्राम। यही तो कहा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि आधी भरी बाल्टी है। आधी का मतलब हो गया 1/2, यानी कि आधी भरी बाल्टी है, तो ये क्या है? जल। तो देखिए बाल्टी तो साबुत पूरी की पूरी रहेगी ना। अगर बाल्टी को आधा करना है, पानी आधा करना है, तो पानी तो लोटोगे या बाल्टी को काट दोगे बीच में से? नहीं भाई, पानी ही लोटेंगे, ठीक है, बाल्टी थोड़ी काटेंगे। दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से वो ब्लेड लेकर आएंगे, कहाँ से काटेंगे, और पानी भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बाल्टी मत काटना कभी भी, ठीक है। किसी को राय मशवरा देना हो तो वो नहीं देना। तो बाल्टी तो x किलो की रहेगी जितना वजन है, लेकिन पानी जरूर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा हो जाएगा। अब पूरी बाल्टी और पूरे पानी का वजन कितना था? 40। पूरी बाल्टी और आधे पानी का वजन कितना दे रखा है? 30 किलोग्राम। ये दे रखा है। बस सवाल सोल्व हो चुका है। मुझे किसका मान निकालना है? यहाँ पर बाल्टी का। सोल्व करेंगे, इसको घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कट गया, y में से ये जाएगा तो क्या बचेगा? y माइनस के y/2, और 40 में से 30 गया, कितना बचा? 10। 2 से इधर गुणा होगी तो 2y माइनस के y अपॉन के 2 इधर गुणा करेंगे 20, तो y बराबर कितना आएगा? 20। यानी कि भाई साहब 20 किलोग्राम क्या था? जल। यानी कि बाल्टी के अंदर 20 किलोग्राम क्या था? जल। अगर जल 20 किलोग्राम था तो बाल्टी कितनी थी? तो आप कहोगे 20 किलोग्राम क्या होगी? बाल्टी होगी। तो सवाल का आंसर क्या होगा? 20 किलोग्राम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन समझने में हल्की सी दिक्कत हो रही होगी तो आप समझें। पूरी बाल्टी और पूरे जल का वजन कितना है? 40। जब उसको आधा पानी गिरा दिया गया उसका, तो पूरी बाल्टी और आधे पानी का वजन कितना है? 30। मुझे x का मान निकालना था, वही आंसर है, ठीक है। कोई और मेथड जानना चाह रहा है तो देखो दूसरा मेथड भी निकाल सकते हैं। इस सवाल को करने का तरीका यही है कि आपको पानी का ही वजन निकालना पड़ेगा, सिर्फ पानी का वजन। अगर कोई दूसरा मेथड करना चाह रहा हो तो आप देखो, आधे का मतलब क्या हो गया? 1/2। 1/2 1/2 का मतलब है कि 2 में से 1 भाग पानी है, 2 में से 1 भाग पानी है, तो टोटल पानी कितना था? 2। तो देखो कुल जल कितना है यहाँ पर, समझे? रेशियो मेथड से कोई जानना चाह रहा है तो कुल जल कितना है? 1। शेष जल कितना है? तो आप कहोगे 1 यूनिट। कुल जल कितना है? 2। शेष कितना है? 1। तो निकला कितना है जल? कितना जल निकला? तो आप कहोगे 1 ही यूनिट निकला है। तो 1 बराबर कितने किलोग्राम वजन कम हुआ है? 10 किलोग्राम। आपको कैसे? अरे भाई 40 किलो से वजन 30 किलोग्राम रह गया, नहीं रह गया? तो कितना कम हुआ है? 10 कम हुआ है। तो 1 kg बराबर 10 के है, तो 2 kg बराबर किसके होगा? 20 kg के। यानी कि पूरी भरी बाल्टी में 20 किलो वजन अगर बाल्टी पानी का है तो बाल्टी का वजन कितना होगा? 20 किलोग्राम होगा। तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कई लोगों को लगेगा कि सर इससे अच्छा तो रेशियो मेथड ही है। रेशियो मेथड से अगर आपने सीख लिया तो हो सकता है इतना लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो फिर बंदा सिर्फ इतने लिखेगा कि अच्छा 2 में से 1 गया, 1 बराबर 10 के हैं तो 2 बराबर 20 के हैं, 40 में से 20 गया, 20 आंसर, ऐसे आ जाएगा। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो, पानी से भरी बाल्टी
का वजन 15 किलोग्राम है। पानी से भरी बाल्टी का वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। 3/4 भाग भरी बाल्टी का वजन 12 किलोग्राम है। ठीक, 3/4 भाग भरी बाल्टी का वजन 12 किलोग्राम है, तो खाली बाल्टी का वजन आपको बताना है। बताइए जरा। ठीक है, यस गाइस, कम ऑन। इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, रेशियो बना के भी कर सकते हैं। अगर रेशियो बना के करूं तो मेरे सवाल का आंसर आ चुका है। 1 3 4 12 3 किलो। ठीक, वेरी गुड। इक्वेशन बना के करना चाह रहे हैं तब भी होगा, और बिना इक्वेशन के करना चाह रहे हैं तब भी होगा। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। बहुत बढ़िया। देखो जल्दी से हम कर देते हैं इसको इक्वेशन बनाकर। बाल्टी और पानी का वजन कितना दे रखा है? 15 किलोग्राम। इज इट क्लियर? बाल्टी और पानी का वजन कितना है? 15 किलोग्राम। बाल्टी और पानी, ये 3/4 भाग पानी है या निकला है? 3/4 भाग भरी बाल्टी, यानी इतना भाग है। ये भी कह सकता था 1/4 पानी निकाल लिया गया है, तब भी हम क्या लगाते? 3/4 भाग है। तो कितना पानी है? 3/4 पानी है। तो वजन कितना है? 12 किलोग्राम। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, तो y माइनस के 3/4y बराबर कितना आया? 3। 4 में से 4 और 4 में से 1 जाएगा तो y बटे क्या आएगा? 4 बराबर 3, और 4 गुणा करेगा तो y बराबर कितना आएगा? 4। तो 4 किलोग्राम जल है। अच्छा 12, 4 तिया 12, तो 12 किलोग्राम क्या आएगा? जल। अगर 12 किलोग्राम जल है तो बाल्टी कितनी है? तो आप कहोगे भरी बाल्टी का वजन 15 है, तो जल का वजन 12 है, तो 3 किलो का है का? तो साहब 3 किलो क्या है? बाल्टी। 3 किलोग्राम क्या है? बाल्टी। और ये x का मान भी है। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या होगा? 3। और जो शख्स हमारे निंजा इस सवाल को रेशियो से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? 3/4 भाग, यानी कि 4 में से कितना पानी निकल गया? तो आप कहोगे 1 पानी निकल गया। 1 बराबर कितना पानी है? 3 किलोग्राम। 4 में से 3 भाग पानी है ना, तो 4 में से 3 भाग पानी है, तो कितना पानी निकल गया? आप कहोगे 1 पानी निकल गया। 1 पानी बराबर किसके दे रखा है? 3 किलोग्राम के। तो 1 बराबर 3 के है, तो कुल जल 4 बराबर किसके होगा? 12 किलोग्राम के। ये क्या होगा? टोटल वाटर। ठीक है, टोटल वाटर, टोटल। ठीक, अगर टोटल वाटर 12 किलोग्राम है तो आपकी बाल्टी का वजन कितना होगा? तो आप कहोगे साहब 12 किलो पानी है तो 3 किलो क्या होगी? बाल्टी होगी। यही सवाल का आंसर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ गई। एनी कंफ्यूजन? नहीं, वेरी गुड। अगले सवाल की ओर रुखसत होते हैं। देखिए गाइस, अगला सवाल क्या है? समझ गए होंगे आप लोग, बहुत होशियार हैं। एक जल से भरी बाल्टी का वजन कितना है? 20 किलोग्राम। जल से भरी बाल्टी का वजन कितना है? 20 किलोग्राम है, तथा 3/5 भाग भरी बाल्टी का वजन है 16 किलोग्राम। ठीक है, बताओ खाली बाल्टी का। कम ऑन गाइस, जल्दी बताइए जरा। यस यस यस, कम ऑन। सीख गए? अरे उड़ा दो, किसी भी मेथड से उड़ा दो। रेशियो से उड़ा दो या फिर फ्रैक्शन मेथड से, इससे समीकरण बना के खत्म कर दो। ये भी लिखा हो सकता था 3/5 भाग भरी है, तो ये भी लिखा हो सकता है कि भाई साहब 2/5 भाग पानी निकाल दिया गया है ना? तो ऐसे भी हो सकता है कि पानी निकाल दिया गया हो। देखो जल्दी से, x किलोग्राम की बाल्टी है, y किलोग्राम का पानी है, तो कितना वजन है इसका? 20 किलोग्राम। बाल्टी तो पूरी की पूरी है, पानी कितना बचा है? 3/5 भाग पानी बचा है, और वजन कितना रह गया है इसका? 16 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे तो आपको इससे 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 x से x कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 2y/5 बराबर कितना बचेगा? 16। ठीक है, यही तो आएगा। इसको y में से इतना घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2y। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार गया? 8 बार। तो y आए बहुत आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा सॉरी, 4 बचेगा भाई। 20 में से 16 गए, कितना बचेगा? 4। हम तो घबरा गए, क्या होगा? ठीक है,
y में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 2y/5 और बराबर 20 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 4। 2 से इसको काटेंगे 2 बार तो y बराबर कितना आएगा 10। तो 10 किलोग्राम अगर जल है तो बाल्टी कितनी होगी, तो आप कहोगे टोटल वजन 20 है, 10 किलोग्राम पानी है तो 10 किलोग्राम क्या होगा, 10 किलोग्राम क्या होगी बाल्टी होगी। ठीक है, अगर रेशियो से करना चाह रहे हो तो रेशियो से तो और भी आसान है, 3/5 भाग है, यानी कि टोटल पानी 5 है तो अब पानी कितना है 4, 3 तो कितना पानी निकल गया, आप कहोगे 2 पानी निकल गया। 2 बराबर कितने किलोग्राम वजन कम हुआ है 4 किलोग्राम, तो 5 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 10 किलोग्राम, यानी कि टोटल जल कितना था 10 किलोग्राम। अगर जल 10 किलोग्राम था तो 20 में से 10 जल हो गया तो ये कितना बचा, तो 10 किलोग्राम की क्या होगी बाल्टी होगी। खत्म। ठीक है, मुझे नहीं लगता इन सवालों में भी किसी को कोई तकलीफ होगी। हाँ, हो सकता है कि इन सवालों में ये पॉइंट्स में दे रहे हैं, ऐसे भी कह सकता है कि 15.5 किलोग्राम में, तो इस तरह से ये सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इन्हीं सवालों को ऐसे ही समझना है। ठीक ठीक है, चलिए गाइस, उम्मीद है इन बातों को समझ गए होंगे। किसी निजी कारण की वजह से आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कराएं, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस आगे बढ़ाते रहें और रिवीजन करते रहें। हम यूं ही आपके सामने इस तरह के नज़में सुनाते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। बस ख्वाहिश ये है कि आप लोग भी यूं ही मुस्कुराते रहें और अपनी गणित को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना अच्छा ही। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही हंसते रहें। ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस, जय हिंद।